प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 15वें पद में पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। वो कहता है कि यीशु मसीह के आने का कारण ये है कि वो पापियों को उनके पापों से उनका उद्धार करे, उनको उन पापों से छुड़ा ले। और वो कहता है कि जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ, वो कह रहा है जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। और वो कहता है और मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए वे आदर्श बने, उनके लिए वो एक आदर्श बने। और कह रहा है मैं सबसे बड़ा पापी हूँ क्योंकि मैं कलीसिया को सताने वाला था, मैं प्रताड़ित करने वाला था। मुझको लग रहा था कि मैं धर्म के काम को कर रहा हूँ, परंतु मेरे प्रियो जब तक उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ नहीं हुई तब तक उसको लग रहा था कि मैं धर्म के कार्य को कर रहा हूँ। परंतु जैसे ही उसके आंखों को का छिलका गिरता है, उसकी आत्मिक आंखें खुलती है, तब वो अपने जीवन के बारे में जानता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ और यीशु मसीह इसलिए आया कि मुझ पापी का उद्धार करे। मेरे प्रिय, ये संसार कभी भी नहीं जान पाएगा कि वो पापी है, वो मानता ही नहीं कि वो पापी है। अगर आप किसी व्यक्ति को कहें कि तुमने पाप किया है, तुम्हें पाप क्षमा की जरूरत है, तुम जन्म से ही पापी हो, तो वो मानेगा ही नहीं। जब तक उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी वो अपने गलतियों को, अपने पापों को कभी भी नहीं जान सकता है। और इसलिए पहला यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम इसे पढ़ते हैं, और पहला यूहन्ना और उसके पहले अध्याय और उसके 8 में लिखा, यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम कहें हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव ही से पापी है, मनुष्य जन्म ही से पापी है। उसके स्वभाव में, उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और उत्पत्ति में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या देखा? आज्ञा उल्लंघन के बाद परमेश्वर ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, वो बुरा ही सोचता है, बुरी बातों पर ही अपने मन को लगाता है। देखिए, अच्छी बातों को सिखाना पड़ता है परंतु बुराई को सिखाना नहीं पड़ता है। मेरे प्रियो, प्रेम के बारे में लोगों को सिखाया जाता है कि तुम प्रेम करो, लेकिन नफरत अपने आप आ जाता है, जलन अपने आप आ जाता है, ईर्ष्या अपने आप आ जाता है। और ये सब कहाँ से आता है? ये सब मन में उत्पन्न होता है मेरे प्रियो। और इसलिए नीति वचन 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके 2 में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है, मन के विचारों को जांचता है। और इसलिए जब हम पहला यूहन्ना उसके 3 उसके 20 को जब देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, सब कुछ जान रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक एक मनुष्य की आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी वो तब तक जान नहीं पाता कि वो पापी है। और इसलिए उसका वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन लोग अपने पापों को मानते नहीं, क्योंकि उनको लगता है हम तो धर्मी, हम अच्छा दान दक्षिणा देते हैं, हम अच्छा प्रार्थना विनती करते हैं, हम अच्छा जीवन को जी रहे हैं, हमें पाप क्षमा की क्या जरूरत है? और वो अपने पापों को कभी परमेश्वर के सामने मानते नहीं, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में अपने कार्य के द्वारा धर्मी ठहरने चाहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरेगा। मनुष्य के धर्म के काम गंदे मैले चिथड़े के समान है।
और मेरे प्रियो, हम उन चिथड़ों के साथ हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह जो हमारे लिए आया, वही हमारे पापों की छुड़ौती बनकर आया, वही हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, यह बात सत्य है और हर बात से हर प्रकार से ये मानने के योग्य है कि मसीह यीशु हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया, और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और वो अपनी गलतियों को, अपने पापों को इसने मान पाया मेरे प्रियो, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली। आज जब तक मनुष्य के अंदर की आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी, वो नहीं जान पाएगा। क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, वो निरंतर बुरा ही होता है। वो बुरा ही सोचता है, वो बुराई को ही करता है मेरे प्रियो। वो दूसरों के बारे में बुरी बुरी कल्पनाओं को करता है मेरे प्रियो। और इसलिए जब परमेश्वर ने भी देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, वो निरंतर बुरा ही हो रहा है, और इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आया। लेकिन उसके लिए हमको पापों को मानना पड़ेगा, और पापों को मानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमने कैसे पाप किया। मेरे प्रियो, मनुष्य जन्म ही से वो पापी है, इसलिए नहीं कि कोई कर्म के द्वारा वो पापी ठहरा, परंतु वो जन्म ही से, स्वभाव ही से वो पापी है। और इसलिए हर एक मनुष्य को पाप क्षमा की आवश्यकता है। अय्यूब के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर शैतान के सामने उसके लिए गवाही को दे रहा है, अय्यूब बहुत खरा व्यक्ति है, मेरा भय मानने वाला है, और वो बुराई से दूर रहने वाला है। और वो शैतान के सामने इस प्रकार से अय्यूब की गवाही दे रहा है। परंतु जब उसके जीवन में बहुत सारी विपदाएं आई, उसकी धन संपत्ति चली गई, उनके बच्चे मर गए, तो लोग उसको दोषी ठहराने लगे, जरूर तेरे पाप के कारण ये हुआ है, और ऐसा हुआ है और वैसा हुआ है करके उसको उसके मित्र बोलने लगे। तब अय्यूब क्या कहता है, मैं खरा तो हूं, बोल रहा है, मैं खरा तो हूं, जिसके बारे में स्वयं परमेश्वर गवाही दे रहा है, वो भी कहता है मैं खरा तो हूं। अय्यूब 9 और उसके लिखा है 21 में, मैं खरा तो हूं परंतु अपना भेद नहीं जानता, कह रहा है मैं खरा तो हूं परंतु अपने बारे में पूर्णता नहीं जानता। और परमेश्वर तो सचमुच मनुष्य के मन को देखने वाला परमेश्वर है, हृदय में जो कुछ उत्पन्न होता है उसको जांचने वाला परमेश्वर है। मनुष्य ऊपर से देखता है, ऊपर से आकलन करता है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। वो कहता है चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं, और अपने आप परंतु अपने ही मुंह से मैं दोषी ठहरूंगा, कह रहा है मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के सामने दोषी ठहरूंगा। और इसलिए मेरे प्रियो, हम सोचते हैं हम अपनी दृष्टि में हम अच्छे हैं, हम पापी नहीं, हमको पाप क्षमा की जरूरत नहीं है, तो मेरे प्रियो हम धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम स्वयं को धोखा देते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य को पाप क्षमा की आवश्यकता है, और इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए आया कि हम पापियों का वो उद्धार करें। और लिखा है यदि लिखा है हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है, विश्वास योग्य और धर्मी है। और लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले, पहला है मान लेना मेरे प्रियो, और नीति वचन में लिखा है जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी, और वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। सो परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है मेरे प्रियो, हम में से कोई भी अपना भेद नहीं जानता है, हम में से कोई भी अपने आप को नहीं जान सकता और कह नहीं सकता है कि मैं अपनी दृष्टि में पवित्र हूं, परंतु परमेश्वर तो हृदय को देखने वाला है। और इसलिए आज हर एक को पापों की क्षमा की जरूरत है। और पौलुस प्रेरित कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं, और परमेश्वर ने अपनी दया को, अपनी सहनशीलता को मुझ पर इसलिए प्रकट किया ताकि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे मैं उनके लिए आदर्श बन जाऊं। जब मुझ पर दया किया तो वो तुम पर भी करेगा, जब मुझ सबसे बड़े पापी पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो तुम पर भी करेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसको यीशु मसीह क्षमा ना कर सके, लेकिन बशर्ते हम अपने पापों को माने और उसके सामने अपने आप को नम्र और दीन करें, और उन पापों को सिर्फ माने ही नहीं परंतु उनको छोड़ भी दें।
हम पश्चाताप करें उसके सामने, हम उससे पापों की क्षमा को मांगे और उस ओर फिर से ना जाएं। और ये परमेश्वर हर एक के लिए चाहता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये सब प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। हम आपके शुक्रगुजारी हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए प्रभु, जब आपने हमें दिया, आपके चरणों के तले बैठने का अनुग्रह को दिया, आपकी उपस्थिति में आने का अनुग्रह को दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर, हम एक एक व्यूअर्स को, एक एक भाई बहनों को आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों के तले देते हैं। और खुदान परमेश्वर, ये वो समय है परमेश्वर जब हम अपने जीवन को जांचें और परखें, और प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी आपके निकटता में लेकर आए और अपने पापों की हम क्षमा पाएं, ताकि प्रभु हम उस अनंतकालीन जीवन में हम प्रवेश कर सकें। और बहुत जल्द यीशु मसीह तू आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। रिबा शानदारा बाला खादिरियस्तुननबा, इसीलिए हर एक प्रकार के पाप और अपराध प्रभु जी यीशु के नाम से कड़ी क्षमा किया जाने पाए। अब खुदाम परमेश्वर, एक एक लोगों के पिता पाप और श्राप के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। और इस घड़ी जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे के जाए। जो अशांति से है आपकी शांति से भर जाए परमेश्वर। जो निर्बलताओं में प्रभु जी आपका बल उन्हें प्रदान करे प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा ये होने जा रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह हर एक के पाप और अपराधों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और जितने अपने पापों को मान रहे हैं प्रभु जी, आज हर एक के पाप अपराधों को क्षमा कीजिए। हर एक दोष भावनाओं से निकाल बाहर कीजिए। जो दोष की भावनाओं ने में शत्रु ने बांध रखा है, ऐसे सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। और खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपको सारी आदर महिमा देते हैं, और एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।